हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो आज की रेसिपी है महाशिवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली। आज की रेसिपी में अन्न का उपयोग थोड़ा भी हम नहीं किए हैं, तो सिर्फ महाशिवरात्रि स्पेशल फलाहारी भोजन है। तो आप लोग अगर व्रत है तो इस प्रकार के भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में फलाहारी भोजन ही किया जाता है, तो हम फलाहारी भोजन आज बनाए हैं। तो आज के फलाहारी भोजन में रहेगी साबूदाना की खीर, साबूदाना की पूरी, साथ ही भुना हुआ आलू जो दही के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमने आलू उबलने के लिए रख दिया है, 5 से 6 आलू है। उसके बाद हम यहाँ पे साबूदाना पहले से भिगो के डाल दिया था। तो हमने मीडियम साइज वाले साबूदाना लिया है। साबूदाना मीडियम कटोरे से हम लिए थे और इसे भिगो के पहले से ही डाल दिया। साबूदाना को अच्छे से इस तरह से धोना जरूरी रहता है, क्योंकि इसके ऊपर स्टार्च वगैरह थोड़े से रहते हैं और ये गाढ़ी गाढ़ी से रहती है, इसलिए हम अच्छे से धो करके जाली वाले बर्तन में रख दिया है। इधर गैस पे चढ़ा देती हूँ पैन, और आलू भी उबल गई थी और सीटी भी ठंडी हो गई थी। तो इसे आलू के ठंडे होने के लिए हम साइड में रख दी थी, और साथ ही यहाँ पे ले ली थी साबूदाना की पूरी बनाने के लिए और एक साबूदाना के पैकेट, और इसे कट कर ली थी। और गैस ऑन करके पैन को थोड़ी सी हल्की सी गर्म कर लेनी है, और ये वाली कटोरी से आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा हमने साबूदाना डाल लिया है, और सबको डाल करके थोड़ी सी भूननी है, ज़्यादा नहीं भूननी है। इसके ऊपर स्टार्च थोड़ी सी रहती है ना, ये अच्छे से जल जाएगी और अच्छे से थोड़ी सी भुनेगी ना, तो इसका टेस्ट भी सुंदर आएगा। भून गई थी तो दूसरे बर्तन में हम ठंडे होने के लिए निकाल रही थी। तो गैस पे डाल दी थी पैन, इसमें तेल या घी डाल करके खोया हुआ साबूदाना को सभी को डाल देंगे और थोड़ी देर से भून लेंगे। आप इसे भूनने के लिए नॉन स्टिक बर्तन में भूनिएगा, नहीं तो ये चिपकने लगती है। आप अगर इसे बिना भुने भी बना सकते हैं, तो कोई सा भी बर्तन आप ले सकते हैं बिना भुने बनाएंगे। तो साथ ही यहाँ पे भुन गई थी थोड़ी सी, तो हमने 2 कटोरे इसमें खीर दूध डाल दे रही हूँ। तो जितना पतली और गाढ़ी रखनी है ना, उसी हिसाब से हम दूध डाले हैं। मीडियम आंच पे साबूदाना की खीर को उबलने देंगे, और इधर हम पूरी की तैयारी कर लेते हैं। तो मिक्सी जार में ना भुना हुआ साबूदाना डाल करके और इसे अच्छे से बारीक पीस लेनी है। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। इधर आलू भी ठंडी हो गई थी, तो आलू को हम सभी के छिलका हटा दे रहे हैं। तो इसमें 2 ही आलू यूज करेंगे और बाकी आलू को हम थोड़े से भूनेंगे। तो 2 आलू साबूदाना की पूरी के लिए हम यूज करेंगे। तो सभी आलू यहाँ पे छील लिए थे और 2 आलू को ये वाली बर्तन में डाल देती है। बीच बीच में हम खीर को भी चला लेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगी। दूध में साबूदाना थोड़ी सी पक गई थी, तो हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। आप चाहे तो इसमें अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जिसको पसंद नहीं है तो वो ना भी डालेंगे, तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं। साथ ही यहाँ पे छोटी कटोरी चीनी डाल दी हूँ। आप चाहे तो मिश्री गुड़ का भी यूज कर सकते हैं ये वाली खीर में, और अच्छे से मिक्स कर ले रही थी। खीर बन के रेडी हो गई थी। खीर का गैस बंद कर ली हूँ और डाल दी दूसरे गैस पे, और इस साइड हम आलू भुनने के लिए कढ़ाई को डाल लेते हैं। और सबसे पहले हम आटा को लगा लेते हैं। तो 2 आलू जो थी उसे हम इस तरह से बारीक मैश कर ली थी, और इधर जो साबूदाना के आटा है सभी हम डाल दे रहे हैं। तो सारे आटे को हम डाल दिए हैं। साथ ही इसमें डाल देती हूँ बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ता और 2 बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्ची, साथ ही व्रत वाले नमक डाल दे रहे हैं। तो आप चाहे तो इसमें नमक भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही सिंपल भी बना सकते हैं और ऐसे भी अच्छे लगेंगे सादा सादा। साथ ही हम 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिए हैं। आप चाहे तो घी तेल डाल सकते हैं, और थोड़े थोड़े पानी डाल करके ना इस तरह से डो तैयार कर लेनी है, नरम सा और सॉफ्ट सा। और तैयार हो गई थी तो इसे कपड़े से ढक करके कुछ देर रेस्ट के लिए डाल देती है, जिससे पूरी फूली फूली बनेगी। आलू को भूनने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फली को भून लेते हैं। तो यहाँ हमने फली एक मीडियम साइज की कटोरी में ली है और उसे भून लेती हूँ। तो थोड़ी सी इसे ब्राउन इस तरह से करके भूनेंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छी रहती है। और देखिए इस तरह से भून गई थी, तो हम डाल देते हैं दूसरे वाले बर्तन में। फली को डाल देते हैं साइड में, और देखिए इस आलू को भूनने के लिए हम 1 छोटी चम्मच राई डाल दे रहे हैं, 2 सूखी मिर्ची डाल करके, और थोड़े से करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता के आलू में बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। और साथ ही पहले से आलू को इस तरह से हमने तोड़ लिया था, तो रफली तोड़ लेनी है, थोड़े थोड़े बड़े बड़े पीसेस में, ज़्यादा बारीक नहीं करनी है। और अच्छे से चटक गई थी फ़ौरन, तो इसमें हम डाल दे रहे हैं आलू। तो सभी आलू डाल करके थोड़ी देर भून लेनी है। थोड़ी सी भून जाए तो इसमें डाल देती हूँ बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, और सभी को अच्छी तरह से भून कर। तो आलू थोड़ी सी भून गई थी, तो हम इसमें डाल देते हैं सारे फली। तो फली में से थोड़े से हम बचा ली थी, मुझे इस तरह की फली ना फ्राई किया हुआ फली बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए थोड़े से रख लिए हैं। साथ ही डाल देते हैं व्रत वाले नमक। आप चाहे तो इसे बिना नमक के भी बना सकते हैं,
और जो नमक नहीं खाते हैं, सेंधा नमक भी व्रत में नहीं खाते हैं, तो बिना नमक के भी बनाएंगे और इसे दही के साथ खाएंगे या ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए आलू यहाँ पे भून के रेडी हो गई है। आप इस तरह के आलू जरूर से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर व्रत भी ना हो तो इस तरह के आलू और मसाला डालकर बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा। साथ ही हम गैस पे डाल देती कढ़ाई और पुड़िया तलने के लिए इसमें डाल देती हूँ तेल और मीडियम आंच पर करके और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक गर्म हो रही है इधर पूरियाँ बेल लेते हैं। तो पूरी बेलने के लिए आटा को पहले अच्छे से सॉफ्ट कर लेनी है। तो आटा को थोड़ा सा मसल करके हमने सॉफ्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे पूरी को बेलने के लिए थोड़ा सा स्लेब पे हम तेल लगा ले रहे हैं क्योंकि ये चिपके नहीं। तो उसके बाद हम देखिए पूरी को बेलने के लिए लोई लगा ली है और लोई को रख करके इस तरह से बड़े बड़े साइज में इस तरह से बेल करके और इसे हम कटिंग कर लेंगे ये वाली कटोरी से। तो पूरी के बीच में ये वाली कटोरी को डाल देंगे, हल्का सा प्रेस कर करके और साइड वाली जो आटा है उसे हम हटा देंगे। तो एक ठो पूरी बन के तैयार हो जाएगी गोली सी। तो बहुत ही अच्छे से बनी है। तो आप चाहे तो थोड़े से भी लोई ले करके छोटे छोटे लोई ले करके और इसे आप बना सकते हैं छोटे छोटे पूरी, या इस तरह से कटिंग करके भी बना सकते हैं। तो सभी पूरी को हम इस तरह से हल्के हल्के प्रेस करके कटोरी से काट करके और इस तरह गोली गोली पूरी हम बना लिए हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो गई थी, तेल में धुआं आने तक इसे अच्छे से गर्म कर लेनी है और उसके बाद एक एक पूरी रख करके और इसे हम तल लेते हैं। तो एक पूरी अच्छे से इस तरह से तेल में डुबो करके और थोड़ी सी पक जाए तब हम दूसरी पूरी डाल देंगे और एक ही बार ये दोनों पूरी नहीं डालेंगे, नहीं तो ऐसे पक जाएगी। और देखिए इस तरह से पहली पूरी दूसरी पूरी भी निकाल ली है और इस तरह से सभी पूरी हम तल ले रहे हैं। तो आप इस तरह से तलेंगे ना तो बहुत ही अच्छी फुली फुली पूरियाँ बनेगी। आप इस तरह से थोड़े से ब्राउन भी कर सकते हैं या आप इस तरह से ऐसे वाइट वाइट भी निकाल सकते हैं। तो सारी पूरी हमारे बन गई है। तो चलिए यहाँ फलाहारी भोजन को थाली में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले देखिए थाली रख ली है। इसके बाद हम आलू जो भुने हुए थे वो डाल लेते हैं। साथ ही यहाँ पे साबूदाना को खीर को निकाल लेते हैं एक बड़े से कटोरी में। फलाहारी में ये वाली भोजन ना बहुत ही टेस्टी होती है और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होती है और एक आदमी के लिए ना ये भोजन भरपेट हो जाती है और बहुत ही अच्छे और हेल्दी खाना भी है। तो आप इस तरह से जरूर से ट्राई कीजिएगा। साथ ही हम यहाँ पे पूरी डाल दे रहे हैं, साथ ही यहाँ पे गुड़ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दे रहे हैं। आप इसे फलाहारी में आराम से खा सकते हैं अगर आपको पसंद हो तब। तो देखिए आज की थाली रेडी हो गई है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी थाली है। आप इसे फलाहार वाले व्रत में खा सकते हैं। अगर आप व्रत वाले नमक भी नहीं खाते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रहेगी। और ये वाले आलू को इस तरह से पूरी के साथ भी खा सकते हैं या दही और चीनी मिला करके या गुड़ मिला करके खाएंगे ना आलू, बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ ही साबूदाने वाली खीर भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप चाहे तो पतले भी इससे बना सकते हैं, तो मैंने थोड़ी सी थिक ही बनाई है। की थाली अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल महाशिवरात्रि है तो आप लोग जरूर से बनाइएगा, जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर। ओके बाय बाय।